हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है वो बहुत धमाकेदार होने वाला है। आप लोगों का एग्ज़ाम का शेड्यूल आ चुका है, जो मार्च 21 से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया एचएस फर्स्ट ईयर का। और आप लोगों का अकाउंटेंसी एग्ज़ाम 27 तारीख को होने वाला है, 27 को होने वाला है, जिसमें आप लोगों को अकाउंट्स को बहुत अच्छा से स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होगा। पढ़ाई मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से पढ़ाया भी अकाउंट्स। आज के इस सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? फाइनल अकाउंट्स को फिर से सीखने वाले हैं। बच्चों को एक बहुत ज़्यादा डाउट है कि सर फाइनल अकाउंट्स बनता नहीं है, बैलेंस शीट मैच होता नहीं है, एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर या पास्ट ईयर्स में आया हुआ है उन सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में मैं लेने वाला हूँ। उन सभी क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाएंगे, जिससे कि आप लोगों का फाइनल अकाउंट्स का जो भूत है ना, डर है ना, वो एकदम निकल जाए। आज का एक मास्टर क्वेश्चन होगा। मास्टर क्वेश्चन में मैं समझाऊंगा कि लास्ट 2015 से लेकर 2023 में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उन सभी क्वेश्चन को मैंने एक में मर्ज कर लिया और उसी क्वेश्चन को मैं मास्टर क्वेश्चन का नाम मैंने दिया हूँ। ये मास्टर क्वेश्चन क्या है? तो मास्टर क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हेल्प करेगा 2015 से लेकर 2023 तक का पेपर को सोल्व करने में। स्टेप बाय स्टेप इस मास्टर क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे बिना किसी देरी के कि क्या है ये मास्टर क्वेश्चन और कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरे आज इस क्लास को खत्म करेंगे। और ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो अपने, जिससे कि मैं सभी को बता पाऊँ कि फाइनल अकाउंट से डरना नहीं है। फाइनल अकाउंट बहुत ईजी होता है। तो दोस्तों आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूँ कि फाइनल अकाउंट का मास्टर क्वेश्चन के साथ। अब देखो ये फाइनल अकाउंट का मास्टर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहे हैं। देखो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स। आप आइटम्स को आइडेंटिफाई करो एंड राइट देयर ट्रीटमेंट इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है। उसका बाद उसका इफेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा और बैलेंस शीट में क्या होगा ये आपको दिखाना है, ठीक है। जिसमें आइटम्स क्या है तुम्हारा? सैलरी है, वेजेस है, प्लांट एंड मशीनरी है। ये मान लो आपका ट्रायल बैलेंस देके रखा हुआ है। क्या देके रखा हुआ है? ये आपका ट्रायल बैलेंस है, लेट्स सपोज मान लो, ठीक है। ट्रायल बैलेंस है, ये आपका डेबिट साइड है, ठीक है, ये डेबिट साइड। और ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड। ये आपका ट्रायल बैलेंस देके रखा हुआ है, जिसमें आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का इन्फॉर्मेशन देके रखा हुआ है। जिसमें आपका सैलरी है, वेजेस है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, बेटेड है, डेटर है, डिस्काउंट है, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, डिस्काउंट है, फिर नीचे में इन्फॉर्मेशन देके रखा हुआ है। तो मैं एक एक केस को लूंगा, जैसे कि पहले हम लोग ये वाला केस को समझेंगे, फिर हम लोग ये वाला केस को समझेंगे, फिर ये वाला केस को समझेंगे, फिर ये वाला, फिर लास्ट में हम लोग जाएंगे उस वाले केस में। तो एक एक करके हम लोग केसेस को अंडरस्टैंड करेंगे और जिससे कि आप लोगों का डाउट पूरा क्लियर हो जाए। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करना जरूरी है। फाइनल अकाउंट बनाने का टाइम आप लोगों को किन किन बातों को ध्यान में रख के फाइनल अकाउंट को बनाना है। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को 2 बार या 3 बार पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ने के बाद याद रखना कि जो भी क्वेश्चन पढ़ो आप लोग पढ़ोगे तो उसका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नीचे में दिया हुआ है या नहीं हुआ, ये तुम लोग सबसे पहले चेक करो। अगर ऊपर का देखो, मान लो जिसके लेट से कोई सैलरी दिया हुआ है, सैलरी के रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? यस बॉस, सैलरी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तुम्हारा, इसमें सैलरी के रिगार्डिंग कुछ बातें बोला गया है क्वेश्चन में। तो याद रखना जब सैलरी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में और सैलरी का बात नीचे में भी पूछा गया है, तो याद रखना ये जो सैलरी लिखोगे ना, तो आपको क्या करना है? इसको इनर कॉलम में लिखना है। क्या कॉलम में लिखना है? इनर। देखो 2 कॉलम होता है, एक होता है आपका इनर कॉलम मतलब ये वाला कॉलम, एक होता है आपका आउटर कॉलम, ठीक है, जिसको हम टोटल लिखते हैं। तो हम लोग को सैलरी, अभी इस केस में देखो सैलरी के रिगार्डिंग नीचे में एडजस्टमेंट दिया हुआ है ना, तो सैलरी को लिखना लेट्स सपोज आप लोग किस कॉलम में? अंदर वाले कॉलम में, फिर इससे एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे, ठीक है। अब कुछ और बातें को ध्यान रखना कि सबसे पहले क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ लो। उसके बाद अगर कोई इन्फॉर्मेशन सैलरी दिया तो सैलरी दिया ना, तो सैलरी को टिक कर लो। एक बार देखो सैलरी के रिगार्डिंग एक बार इन्फॉर्मेशन है ना, तो सैलरी को एक बार तुम लोगों ने क्या किया? टिक कर लिया, ठीक है। उसी तरह वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो वेजेस के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन एक बार, तो इसको भी टिक कर लो, इसको भी इनर कॉलम में लिखना है, ठीक है। फिर प्लांट एंड मशीनरी, देखो प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन है, इसको भी इनर कॉलम में लिखना है। फिर फर्नीचर के रिगार्डिंग भी इसको भी इनर कॉलम में, और
फर्दर पेड डेट, तो फर्दर पेड डेट किससे रिलेट करता है? आपका डेटर से, तो डेटर से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है ना, तो डेटर को टिक कर लो एक बार। फिर नेक्स्ट वाले में भी डेटर के रिगार्डिंग ही बोला गया है, तो फिर डेटर को 2 बार टिक कर लो। फिर डेटर के रिगार्डिंग ही बोला गया है, तो डेटर को 3 बार, मतलब हम लोग जब डेटर लिखेंगे ना तो उसका जगह में थोड़ा सा ज्यादा स्पेस छोड़ेंगे, क्योंकि हमको 3 एडजस्टमेंट उसमें करना होगा। ये स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को सीखना है, ठीक है। फिर से कुछ बातों को फिर से रिकॉल करो। सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन 1 से 2 बार पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि ट्रायल बैलेंस पढ़ने के बाद नीचे में अगर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ तो ऊपर में टिक कर लेना। टिक कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद तीनों को साथ में बनाना है। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग अकाउंट मान लो कि पहले बना दिया आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर उसके बाद फिर बैलेंस शीट में जाओगे, तो ऐसा मत करना है। हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीनों का फॉर्मेट साथ में बनाना है। क्या सुना आप लोगों ने कि ऐसा नहीं करना है कि पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे, फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे, फिर हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, सबसे बड़ा मूर्ख होता है लोग जो ये ऐसा करता है। ऐसा करना ही नहीं है। सबसे पहले आप लोग क्या करना, जब क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, क्वेश्चन का डिमांड है कि भैया ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ, तो सबसे पहले क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों का फॉर्मेट साथ में बनाना। क्या करना, जैसे कि मैंने लिखा ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड कैसे लिखना, कैसे लिखना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका फॉर्मेट दोनों साथ में बनाना आप लोग। फिर बैलेंस शीट बनाना, और याद रखना कुछ इन्फॉर्मेशन जिससे कि आप लोगों का मार्क्स कटेगा नहीं। सबसे पहले मान लो कि कोई भी क्वेश्चन दिया, उसका नाम तो दिया ना कि इस कंपनी का नाम है, इसके इस पर्सन के, अभी तो सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो सोल प्रोप्राइटर मतलब किसी भी पर्सन का, जब मान लो कि राम का अकाउंट बनाना होगा हम लोग को, तो इन द बुक्स ऑफ राम लिखना होगा, ठीक है। फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च समथिंग कुछ लिखना होगा। फिर बैलेंस शीट एज ऑन इस तरीके से लिखना होगा। इससे फॉर्मेटिंग को प्रॉपर वे में आपको करना है। फॉर्मेट आप लोगों ने बना लिया, आप लोगों ने क्वेश्चन भी पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जो भी अंदर वाला इंफॉर्मेशन है, देख रहे हो ना, जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है उसको एक बार लिखना है। कितना बार? उसको एक बार लिखना है। वो एक बार या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, या तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, या तो आपका बैलेंस शीट में जाएगा। तो याद रखना ट्रेडिंग वाला इंफॉर्मेशन क्या मैं डालना, देखो इसमें 2 है, हाँ, इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने दोनों को साथ में बना दिया, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राम, मान लो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च समथिंग, फिर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च समथिंग, ठीक है। इस तरीके से पूरा हम लोगों ने फॉर्मेट रेडी किया है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को पहले फॉर्मेट बना लेना है। उसके बाद जो भी ट्रायल बैलेंस पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका ट्रीटमेंट एक बार होगा। कितने बार होगा दोस्तों? उसका ट्रीटमेंट एक बार होगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, या तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, या तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, और लेकिन एक ही बार जाएगा, 2 बार जाएगा नहीं। और अगर मान लो कि लेट सपोज कि यहाँ पे जैसे कि सैलरी है, सैलरी के रिगार्डिंग दोस्तों नीचे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, तो सैलरी जब लिखोगे ना तो सैलरी को इनर कॉलम में लिखना, मतलब डायरेक्ट अमाउंट को बाहर नहीं लिखना है। अमाउंट जैसे कि सैलरी आपने लिखा, लेट सपोज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सैलरी मान लो कि 10,000 है, तो आप डायरेक्ट सैलरी को इनर में लिखना, क्योंकि इसके रिगार्डिंग नीचे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एक और आइटम जैसे कि डिस्काउंट के रिगार्डिंग नीचे में कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या? कोई भी, तब ये डिस्काउंट और डेटर है, ये डिस्काउंट नहीं है, दूसरा कुछ है, ठीक है। तो डिस्काउंट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो जब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्काउंट लिखोगे ना, डिस्काउंट जैसे लिखोगे ना, तो डायरेक्ट डिस्काउंट को क्या कर देना, बाहर में लिखना 5%, लेकिन जिसमें एडजस्टमेंट होगा उसको अंदर में लिखना होगा, बाहर में फटाक से लिखना मत। और तीनों को साथ में डालना, ठीक है। सब आइटम को साथ में पोस्टिंग करते जाना, ठीक है। एक बार जैसे कि सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि ट्रायल बैलेंस का आप लोग इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में जो जहां जाता है उसको वहां पे डाल दो। और ये तो एक्सट्रैक्टेड ट्रायल बैलेंस है, तो इसको इससे पूरा इन्फॉर्मेशन, मतलब इससे पूरा क्वेश्चन सोल्व होने वाला नहीं है, बस हम लोग ट्रीटमेंट समझेंगे कि किसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग करोगे। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है 1 से 2 बार। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा उसके रिगार्डिंग आप लोग टिक कर लो कि कौन कहाँ जाएगा। उसके बाद अंदर के जो अंदर में इधर ट्रायल बैलेंस के अंदर में जो दिया हुआ है उसका ट्रीटमेंट एक बार होगा, और जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है उसका ट्रीटमेंट 2 बार। एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट हमेशा 2 बार, या तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, या तो पीएल में जाएगा, या तो बैलेंस शीट में। तो क्या करना, बैलेंस शीट में तो हर बार एक तो आइटम जाएगा, और दूसरा आइटम या तो प्रॉफिट एंड लॉस। देखो कुछ बात याद रखना कि मान लो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना हम लोग, तो इसका ट्रीटमेंट होगा 2 बार। कितना बार? 2 टाइम्स होगा। अब देखो ये 2 बार क्या होगा, देखो जो सैलरी है या तो ट्रेडिंग में जाएगा एक बार, या तो ट्रेडिंग में चला गया, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। लेकिन एक बार तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में तो एक बार चला गया, और एक बार दूसरा बार कहाँ पे जाएगा, ये दूसरा बार जाएगा आपका बैलेंस
सीट में, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सैलरी आउटस्टैंडिंग ट्रेडिंग में भी चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस में भी चला गया, तो दो बार ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होगा। या तो यहाँ पे जाएगा और एक तो बैलेंस शीट में जाएगा, मतलब एक आइटम बैलेंस शीट में तो होगा ही और एक आइटम ट्रेडिंग या तो प्रॉफिट एंड लॉस है, इस तरीके से ट्रीटमेंट होने वाला है, ठीक है। हो गया। अब हम लोग ट्रीटमेंट को समझते हैं। अभी आप लोगों का पता है, आप लोगों का 2015 से लेकर 2023 तक जो भी एग्जाम्स हुआ है ना, तो सभी में ना एकदम कॉमन फैक्टर क्या है तुम्हारा कि इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट दिया नहीं है। ये 5 एडजस्टमेंट देख लो ना आप लोग, ठीक है। ये तो एडजस्टमेंट फिर भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये तो एडजस्टमेंट हटा ही दो। ये 4 एडजस्टमेंट के दियो और भी कुछ भी नया एडजस्टमेंट पूछा गया नहीं है एग्जाम में, ठीक है। और एक और एडजस्टमेंट मैं बताऊंगा इसमें, वो मैंने इसमें लिया नहीं है, तो वो भी एडजस्टमेंट में बताऊंगा कि उसको कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग है ना, एक एडजस्टमेंट और हम लोग ले लेते हैं, नंबर 6 सैलरी प्रीपेड, सैलरी प्रीपेड बोलो या एडवांस बोलो। सैलरी प्रीपेड हो गया मान लो कि 500, लेट्स सपोज मान के चलता है। और एक एंट्री वन लो नंबर 7 की जैसे कि कमीशन आउटस्टैंडिंग है। कमीशन क्या आपका आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे, ठीक है। एडवांस वाला भी ट्रीटमेंट समझेंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वाला भी ट्रीटमेंट समझेंगे। आज के क्लास में कराने का मेन मोटो है कि आपको सभी तरीके के एडजस्टमेंट को मैं बताऊं, जिससे कि आप लोगों का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए और एक भी डाउट ना रहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखो स्टेप बाय स्टेप हम समझते जाते हैं, ठीक है, कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले देखो ये वाला ट्रीटमेंट समझना, सैलरी आउटस्टैंडिंग है एंड वेजेस है। अब देखो एक एक एंट्री समझेंगे सबसे पहले हम लोग, ठीक है। हम लोग पूरा क्वेश्चन को सोल्व हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग बस एंट्री को अंडरस्टैंड करके इसका ट्रीटमेंट कौन कहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। पहले बात सैलरी का बात करेंगे। सबसे पहले सैलरी दिया हुआ ना, तो सैलरी कहाँ पे जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। याद रखना ऊपर में ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, नीचे में क्या बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऊपर में मैं जगह छोड़ देता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, नीचे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, जिसमें सबसे पहले आइटम है सैलरी, ठीक है। सैलरी कितना देकर रखा हुआ आपका 10,000, ठीक है। सैलरी कितना देकर रखा दोस्तों 10,000 रुपीज। अब देखो नीचे में सैलरी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देखो क्या लिखा हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है तुम्हारा 5,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी हमको देना है, सैलरी हमको क्या करना है दोस्तों देना है। सैलरी देना है मतलब क्या है, मेरा खर्चा है। अभी किसी को सैलरी, मेरे दुकान में कोई स्टाफ है तो उसको मैं सैलरी दूंगा, तो मेरा क्या खर्चा है। अभी देखो हालांकि मैंने अभी दिया नहीं है लेकिन दूंगा ना फ्यूचर में, तो मेरे लिए सैलरी क्या खर्चा है और प्लस मेरे लिए लाइबिलिटीज है। क्या दोस्तों कि सैलरी आउटस्टैंडिंग जो होता है ना, सैलरी आउटस्टैंडिंग वो क्या बनता है। देखो मेरी दुकान में कोई स्टाफ है, ठीक है, वो मेरे दुकान में मान लो काम कर रहा है, ठीक है। तो किसी महीना में मान लो कि अभी मान लो कोविड के टाइम था ना, कोविड पीरियड याद ही होगा कोविड, ठीक है। तो कोविड के टाइम में बहुत सारे लोगों को सैलरी मिल नहीं रहा था, क्योंकि अब मान लो कि माल सेल ही नहीं होगा, बिक्री होगा तो इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो सैलरी दे नहीं पाएंगे हम लोग। तो उस टाइम में क्या होगा कि बहुत लोगों को सैलरी नहीं मिला था। हालांकि उन लोगों ने अपने मालिकों के लिए काम किया, बट मालिक उन्हें सैलरी दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम में प्रॉफिट इनकम ही नहीं था। तो हालांकि मालिक ये नहीं बोल रहे थे कि मैं नहीं दूंगा, मैं तुमको दूंगा लेकिन फ्यूचर में दूंगा। कब दूंगा, फ्यूचर में दूंगा। तो मेरे लिए सैलरी क्या है, खर्चा तो है, मालिक के लिए खर्चा है या नहीं है, मालिक के लिए ऑब्वियसली बात है खर्चा है, और मालिक को ये देना भी है। तो पहले खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और देना है तो लाइबिलिटीज बनेगा। क्या दोस्तों याद रखना, सैलरी आउटस्टैंडिंग खर्चा भी बनता है और लाइबिलिटीज भी बनता है। इसका जनरेटिव क्या होगा आपका, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। मैं जनरेटिव बना के सिखा रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को बढ़िया होगा। कैसे होगा इसका जनरेटिव, सैलरी खर्चा तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, ओएस में लिख देता हूं सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना आपका 5,000। देखो खर्चा याद है ना, बोले तो क्या होता है खर्चा बढ़ने से डेबिट, ठीक है, बढ़ता तो क्या होता है डेबिट। तो देखो खर्चा बढ़ रहा है, इसमें क्या होगा सैलरी में प्लस हो जाएगा आपका सैलरी, ओएस में लिख रहा हूं, ठीक है। ओएस मींस ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना आपका 5,000। ये क्या बनेगा आपके लिए लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का होगा बैलेंस शीट यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे लिखना आप लोग सैलरी आउट, यहाँ पे जाएगा तो मैं पूरा लिख देता हूँ सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना हो गया आपका 5,000, ठीक है। ये समझ में आप लोगों को आई हो। तो सैलरी क्या बना, खर्चा भी बना और लाइबिलिटीज भी बना, ठीक है। याद रखना सैलरी अकाउंट डेबिट
टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी बढ़ रहा है तो बढ़ने से डेबिट, तो डेबिट में प्लस हो गया और लाइबिलिटीज हो गया, तो लाइबिलिटीज क्या हो गया आपको दोस्तों, क्रेडिट हो गया। ये सैलरी। अब देखो नीचे में सैलरी के रिगार्डिंग है, नंबर 6 में देखो इन्फॉर्मेशन में सैलरी क्या दोस्तों, प्रीपेड है एंड एडवांस में। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, अपने स्टाफ को एडवांस में पेमेंट कर दिया कि भाई लो 2 महीने का पैसा अभी लेके जाओ, अभी बहुत पैसा है मेरे पास, अभी लेके तुम चला जाओ। तो जब हम लोग एडवांस में किसी को सैलरी देते हैं तो क्या मेरा खर्चा तो पहले हम लोगों ने कर दिया, क्या फ्यूचर में कुछ खर्चा है, खर्चा नहीं है। तो एडवांस में जब भी खर्चा करेंगे तो क्या होगा, मेरा एसेट बनता है। क्या बनता है दोस्तों, एडवांस खर्चा में से एसेट बनेगा और ये खर्चा से क्या होगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एडवांस वाला चीज माइनस होगा। तो यहाँ पे होगा, लिख दो यहाँ पे माइनस करो, प्रीपेड बोल देखो, प्रीपेड और एडवांस दोनों का मतलब सेम होगा। तो प्रीपेड सैलरी कितना दोस्तों, प्रीपेड सैलरी आपका हो गया 1000 रुपीज। तो प्रीपेड सैलरी हो गया आपका 1000 और एडवांस का खर्चा हमेशा एसेट बनता है, तो बैलेंस शीट के एसेट में आएंगे, लिखेंगे प्रीपेड सैलरी। ठीक है, प्रीपेड सैलरी कितना हो गया आपका 1000। अब देखो खर्चा करना बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो देखो एक बात और दिमाग में रखना, या तो आप लोगों को सैलरी वाला पूरा बात समझ में आया कि अगर खर्चा, देखो सैलरी क्या खर्चा है, खर्चा है ना, तो खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो खर्चे के साथ क्या होगा, प्लस होगा, और ये क्या बन जाएगा दोस्तों, लायबिलिटीज बन जाएगा। अगर खर्चा आप लोगों ने एडवांस में किया है तो उस टाइम में ये बन जाएगा, ये क्या होगा, खर्चा से माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा अपना एसेट। अब देखो खर्चा का नाम बहुत सारा हो सकता है। अब यहाँ पे देखो सैलरी भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, लेट्स सपोज रेंट भी हो सकता है। तो खर्चा का नाम दोस्तों बहुत सारा हो सकता है, सैलरी, कमीशन, रेंट हो सकता है, ठीक है, और खर्चा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या क्या हम लोगों ने सैलरी के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट हम लोगों ने सीखा कि सैलरी के साथ इस तरीके से हो सकता है। और कुछ बात और याद रखना, अगर आपको कमीशन मिले, देखो ट्रायल बैलेंस में 2 साइड होता है ना, याद रखना ट्रायल बैलेंस में 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड और एक होता है आपका क्रेडिट साइड। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में कमीशन मिला तो ये क्या बनेगा दोस्तों, एक्सपेंस बना, और अगर ट्रायल बैलेंस के ये क्रेडिट में मिला सिर्फ कमीशन तो क्या बनेगा, इनकम बनेगा, याद रखना, ठीक है। अब देखो कुछ और बातें को याद रखते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट सैलरी वाला कहानी खत्म। सैलरी वाला सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लो, सबसे पहले सैलरी नोट डाउन करो आप लोग। अब देखो आप लोगों ने खर्चे वाले के ट्रीटमेंट को बढ़िया से सीखा। एक और देखो, वेजेस आउटस्टैंडिंग है कितना परसेंट, 10%। वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना आपका 10%। तो वेजेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ पे होगा ना 2 वेजेस, इनर कॉलम में जाएगा। वेजेस कितना है दोस्तों, वेजेस आपका वेजेस है 20,000, कितना है 20,000। और वेजेस कितना बोला है 10%। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग मतलब खर्चा बाकी है, तो खर्चा बाकी होगा तो क्या होगा, वेजेस के साथ ये प्लस होगा और ये आपका क्या बनेगा दोस्तों, लायबिलिटीज। याद रखना खर्चा हमेशा लायबिलिटीज बनता है और खर्चे को बढ़ाता है, खर्चा हमेशा लायबिलिटीज बनता है और खर्चे को बढ़ाता है। तो खर्चे को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 2 प्लस वेजेस। वेजेस कितना 20,000 में कितना परसेंट बोला है, वेजेस 10%। तो 20,000 का 10% आप लोग निकाल लो तो कितना होगा आपका 2,000। तो यहाँ पे प्लस करके डायरेक्ट बाहर लिख दो 22,000, और वेजेस लायबिलिटीज बनेगा तो लायबिलिटीज में यहाँ पे आएगा आपका वेजेस कितना होगा 22,000। जस्ट लाइक ये सैलरी 22 ने, वेजेस से कितना है, वेजेस आउटस्टैंडिंग लिखना आप लोग, वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना 2,000। जस्ट लाइक सैलरी जैसा ही ट्रीटमेंट होता है, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डालना और इसे बैलेंस शीट में डालना, जस्ट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, और कुछ भी नहीं, मतलब जस्ट लाइक आपका जो सैलरी का ट्रीटमेंट हम लोगों ने किया था उसका ट्रीटमेंट और वेजेस का ट्रीटमेंट सेम होता है, क्योंकि दोनों खर्चे ही होते हैं। खर्चे होने से खर्चे के साथ प्लस और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। फिर नेक्स्ट देखो आप लोग, अब देखो खर्चा का तो बहुत बात हो गया, अब इनकम को भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो खर्चा एडवांस में भी बात कर लिया हम लोगों ने, खर्चा आउटस्टैंडिंग की बात कर लिया हम लोगों ने, अब इनकम के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो एग्जाम में बच्चों को दिक्कत होता है कमीशन एक्रूल। अब देखो इधर में क्रेडिट, देखो कमीशन किस साइड में लिखा हुआ दोस्तों, ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड है, ये ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड है। तो कमीशन कहाँ पे लिखा है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कमीशन रिसीव बोल सकते हैं, क्या बोल सकता है, कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव देखो क्रेडिट में कमीशन रिसीव दिया रहे या सिर्फ कमीशन दिया रहे, इसका मतलब क्या बनता है, ये इनकम। क्या बनेगा दोस्तों, ये इनकम।
लेकिन अगर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं दिया होगा तो दिक्कत, ट्रायल बैलेंस अगर नहीं दिया तो दिक्कत दूसरा बात है। लेकिन अगर नॉर्मली ट्रायल बैलेंस थी देखिए हम लोग को क्वेश्चन दिया जाता है, तो मान लिया ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस है, अगर कमीशन क्रेडिट में दिया हुआ है तो ये बनेगा इनकम, यही कमीशन अगर डेबिट में मिलता हम लोग को ये बनता खर्चा। क्या बनता दोस्तों? खर्चा। याद रखना कमीशन डेबिट क्रेडिट में तो इनकम, डेबिट में तो खर्चा, डिस्काउंट डेबिट में तो खर्चा, डिस्काउंट क्रेडिट में तो इनकम, याद रखना, ठीक है। अब देखो कमीशन कितना दोस्तों 10,000 है ना, तो कमीशन इनकम होता है, इनकम कहाँ पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो बाय कमीशन, ठीक है। कमीशन कितना आपका 10,000। अब नीचे में पढ़े रहे कमीशन के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन मिला है। कमीशन एक्रूड है 5,000 का, कमीशन एक्रूड है मतलब देखो कोविड के टाइम के बाद मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कोविड के टाइम में बहुत लोगों को कमीशन वगैरह भी, जो एजेंट है उनको कमीशन मिलता है नहीं मिलता है, तो कोविड के दौरान बहुत सारे एजेंट अपने दूसरे मालिकों के लिए काम किए थे, ठीक है। तो उस टाइम में उन लोगों को कमीशन उनका मिला नहीं था। मान लो कि मैं ही किसी दुकान में काम करता हूँ, अब मुझे मान लो कि मेरा सैलरी नहीं मिला या तो मुझे मेरा कमीशन मेरा नहीं मिला, तो मेरा सैलरी या मुझे मेरा कमीशन मेरे लिए क्या इनकम है या नहीं है, तो उस टाइम में इनकम मुझे मिला नहीं, लेकिन फ्यूचर में तो मेरा मालिक मुझे पैसा देने वाला है। जब मुझे पैसा मिलेगा तो जब किसी से पैसा मिलता है तो एसेट बनता है और मेरे इनकम को भी क्या होगा? बढ़ाएगा। क्या होगा? जब भी वर्ड दिया रहे एक्रूड, क्या दिया रहा है दोस्तों? ये वर्ड मिले आपको एक्रूड, एक्रूड का मतलब हमको पैसा लेना है किसी से, जब पैसा लेना है तो एसेट बनेगा और इनकम के साथ प्लस होगा, मतलब कमीशन के साथ प्लस हो जाएगा, कमीशन एक्रूड, ठीक है। कमीशन एक्रूड प्लस हो जाएगा और कमीशन एक्रूड आपका है कितना का? 5,000 का प्लस हो गया, और ये आपके लिए क्या बन गया दोस्तों? एसेट। एसेट कहां जाएगा? यहाँ पे कमीशन एक्रूड बन गया आपका कितना? 5,000 यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों को प्लस करके बाहर में लिख देना आप लोग 15,000, ठीक है। उसी तरह कमीशन प्रीपेड भी हो सकता है, हमको एडवांस में भी तो कमीशन मिल सकता है। जब एडवांस में हमको मिलेगा ना तो मेरा इनकम घटेगा और ये मेरे लिए लाइबिलिटीज बनता है। क्या बनता है दोस्तों? मान लो कि फ्यूचर का पैसा आज मिल गया तो फ्यूचर का खर्चा मान लो हम पूरा नहीं कर पाएगा तो मेरे लिए लाइबिलिटीज बन जाएगा। तो याद रखना कि एडवांस में जो भी चीज हमको मिलता है, एडवांस में मिलता है तो वह लाइबिलिटीज बनता है और इनकम को घटाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? देखो यहाँ पे 15,000 था ना, यहाँ पे 15,000 था। अब देखो क्वेश्चन बोला कि कमीशन प्रीपेड है या कमीशन एडवांस है, कितना? 10,000 रुपीज। तो कमीशन एडवांस या प्रीपेड होगा, तो प्रीपेड या एडवांस, तो ये क्या होगा आपका? माइनस होगा। तो कितना माइनस होगा आपका? 5 नहीं है, कमीशन प्रीपेड कितना आपका? 10,000 है, ये माइनस होगा तो यहाँ पे 15, और ये आपका कमीशन प्रीपेड क्या बनेगा? लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज में यहाँ पे डाल दो आप लोग प्रीपेड कमीशन, कितना आपका? 10,000। इस तरीके से आप लोगों का आई होप सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी प्रीपेड, वेजेस आउटस्टैंडिंग या वेजेस प्रीपेड, कमीशन एक्रूड या कमीशन प्रीपेड आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आप इसको नोट डाउन कर लो। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब कुछ बातों को मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ। अगर खर्चा आउटस्टैंडिंग हो, क्या हो? खर्चा मीन्स या तो खर्चा सैलरी हो सकता है, या तो रेंट हो सकता है, या वेजेस हो सकता है। तो खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग दिया रहे क्वेश्चन में तो उसे खर्चे के साथ प्लस करना और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में डालना, तो दो जगह ट्रीटमेंट हो गया। अगर खर्चा एडवांस में किया गया हो, प्रीपेड हो या एडवांस तो उसको खर्चे के साथ माइनस करना और एसेट में डाल देना बैलेंस शीट के, हो गया। ये तो खर्चा वाला पोर्शन। अगर इनकम एक्रूड हो, मतलब मिलना हो, तो मिलना है तो एसेट में चला जाएगा और इनकम के साथ जाके हो जाएगा आपका प्लस। अगर इनकम एडवांस में या प्रीपेड में मिल गया तो इनकम को घटा देगा, तो इनकम से कर लो माइनस और ये आपका बन जाएगा लायबिलिटीज। तो इस तरीके से आपका ये वाला पोर्शन होता है फाइनली कंप्लीट। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग थोड़े डेप्रीशिएशन के ऊपर। किसके ऊपर दोस्तों? तो हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले अपना डेप्रीशिएशन भाई के ऊपर। ये भी बच्चों को बहुत दिक्कत देता है, हालांकि ये तो दिक्कत वाला बात ही नहीं है, ठीक है। डेप्रीशिएशन का मतलब अगर कोई भी एसेट है
उसको हम लोग यूज़ करेंगे लगातार, तो डे बाय डे जैसे जैसे ईयर खत्म होगा तो उसका वैल्यू घटते जाता है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एसेट का वैल्यू जब रिड्यूस होता है, एसेट का वैल्यू घटता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जस्ट लाइक आप लोगों ने एक मोबाइल फोन लिया, आप लोग मोबाइल फोन 10,000 में आप लोगों ने लिया, अगर 2 साल बेचोगे तो ऑब्वियसली बात है 10,000 मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत उसे यूज़ किया, तो ऑब्वियसली 5,000 आपको मिलेगा। ये मान लो 4,000 मोबाइल बेचने पे मिलेगा, तो आपका नेट वैल्यू होता है, तो आपका 6,000 रुपये क्या हो गया, वैल्यू मोबाइल का घट गया, उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं दोस्तों। तो डेप्रिसिएशन भी बहुत ईजी है, डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट के वैल्यू को घटाता है, इसका ट्रिक में समझना। जैसे कि आपका दो चीजें, एक प्लांट एंड मशीनरी एसेट है ना, तो ये बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, ठीक है। मैंने बताया ना कि अंदर की इंफॉर्मेशन एक बार नहीं जाएगा, तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे लिखा लो, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपका है कितना का, 1 लाख रुपीज का, ये आपका 1 लाख रुपीज का प्लांट एंड मशीनरी है। और एक और आपका एसेट है, एक फर्नीचर भी आपका एसेट है ना, तो फर्नीचर भी लिखना, थोड़ा सा नीचे में मैं लिख देता हूँ, फर्नीचर। तो फर्नीचर कितना आपका, फर्नीचर है आपका कितना का, सैलरी हो गया, ये वेजेस हो गया, ये प्लांट एंड मशीनरी हो गया, और फर्नीचर आपका हो गया 50,000 का। फर्नीचर कितना हो गया आपका 50,000 का, ठीक है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना परसेंट होगा, 5%, मतलब 5% आपका प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, मतलब 5% आपका प्लांट एंड मशीनरी घटेगा। तो यहाँ पे करना माइनस लिखना डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन लिखना और निकाल लो 1 लाख का कितना परसेंट। यहाँ पे कैलकुलेशन भी आप लोग दिखा सकते हो, बहुत अच्छा होगा, 5% होगा, 5/100 होगा, तो 5/100 होगा, तो 1 लाख का 5% कितना होगा आपका 5,000, ठीक है। तो यहाँ पे 95,000 हो गया, और ये 5,000 क्या है, डेप्रिसिएशन लगा, तो ये खर्चा है ना, डेप्रिसिएशन क्या होता है, खर्चा होता है, लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी कितना परसेंट, तो यहाँ में 5,000 रुपीज हो गया। तो डेप्रिसिएशन का जनरेटिव क्या होता है आपका, डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, खर्चा डेबिट होता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट का वैल्यू कम गया, तो प्लांट एंड मशीनरी क्या हो गया, घट गया आपका प्लांट एंड मशीनरी कितना से 5,000 यहाँ पे, 5,000 यहाँ पे। तो देखो मशीनरी घट रहा है ना, मतलब एसेट घट रहा है, एसेट घटने से माइनस होगा, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने माइनस किया, और डेप्रिसिएशन खर्चा क्या होगा, प्लस होगा, तो 5,000 हम लोगों ने प्लस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कितना, या तो परसेंटेज में बोलेगा या तो डायरेक्ट अमाउंट देके रखा होगा। फर्नीचर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगा है, फर्नीचर पे 5,000 लगा है, कितना 50,000 नहीं है दोस्तों, ये 5,000 ही होगा, 50,000 नहीं है, कितना दोस्तों 5,000 है। तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना 5,000, तो याद रखना 5,000 होगा, तो माइनस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, 5,000 यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे 45,000 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर कितना हो गया आपका 5,000। तो इस तरीके से आप लोग डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। ऐसे देखो, और एक और शॉर्टकट में तरीका बताओ, आप लोगों ने दो बार बहुत बड़ा बड़ा वर्ड लिखा था, तो डायरेक्ट उस तरीके से लिखना नहीं है, क्या लिखना, टू डेप्रिसिएशन हेडिंग डाल दो, टू डेप्रिसिएशन आप हेडिंग डाल दो, यहाँ पे लिखो प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन आप लोगों ने हेडिंग डाला ना, लिखो आप लोग प्लांट एंड, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ थोड़ा सा, ये प्लांट, तो ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन कितना लगा आपका 5,000 में, और फर्नीचर में कितना लगा आपका, फर्नीचर 5,000, तो 5,000 प्लस 5,000 कितना होगा 10,000। इस तरीके से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, टाइम बचेगा आप देखो, ठीक है। इसे भी नोट डाउन कर लो आपने डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट। और अब नेक्स्ट बारी आपका डेटर का, किसका, डेटर का। डेटर सबसे बड़ा विलन है, सबसे बड़ा विलन कौन है दोस्तों, डेटर ही है अपना। डेटर हम लोग का सबसे बड़ा विलन होता है। अब बच्चों को ये ना, ये भैया डेटर बहुत परेशान करता है, पता नहीं क्यों, ये बच्चे लोग डरते हैं कि डेटर, प्रोविजन, इधर में भी डेटर, इससे बच्चे लोग बहुत डरते हैं। अभी देखो, अभी तक एग्जाम में ये इसे हटा दो आप लोग, सबसे बढ़िया इस चीज को हटा दोगे ना, और इस चीज को हटा दोगे ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा कैसे पूछा गया, सिंपल एकदम
इजी वे में पूछा गया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो सबसे पहले पेपर में आपको बेडेड मिल जाएगा देखने के लिए, पेपर में बेडेड मिलेगा, एक मिलेगा आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, और एक नीचे में बोल दिया जाएगा आपको प्रोविजन बनाना है आपका 10% ऑन डेटर। इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिलेगा बहुत। हाँ, आप जब देखोगे ना तो प्रीवियस बहुत सारे पेपर में ये सिमिलर क्वेश्चन ही आया हुआ है डेटर के रिगार्डिंग, कि एक तो बेडेड दे दिया आपका ट्रायल बैलेंस में, एक आपका ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे दिया गया है, और एक प्रोविजन फॉर बेड डेट बनाने बोला है 10%, या 10% ना बोल के डायरेक्ट उसका वैल्यू दे के रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे, फिर उसके बाद में इसको भी लेके बताऊंगा आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को क्लैरिटी ज्यादा मिले। क्या मिले दोस्तों, क्लैरिटी बहुत अच्छा मिले। देखो सबसे पहले अंदर के इंफॉर्मेशन मैंने क्या बोला था, एक बार, ठीक है, तो एक बार सबसे पहले हम बात करेंगे बेड डेट, इसका बात करेंगे बेड डेट। तो बेड डेट जस्ट लाइक लॉस है ना, बेड डेट क्या है, लॉस है, तो लॉस है तो कहाँ जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू बेड डेट। बेड डेट कितना हो गया अपने 1000, बेड डेट कितना हो गया 1000, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में चला गया। अब नेक्स्ट फिर पॉइंट, फिर नेक्स्ट आपका डेटर, डेटर कितना दोस्तों 1,05,000, तो डेटर ऐसा होता है, डेटर यहाँ पे डाल दो, डेटर 1,05,000 हो गया। आपका प्रोविजन भी डेटर, आपका बेड डेट लॉस होता है, लॉस डेबिट में हो गया, और डेटर हो गया आपका, डेटर भी यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट प्रोविजन, ये प्रोविजन क्या होता है, ओपनिंग वाला। अगर आप लोगों को समझना है कि ओपनिंग प्रोविजन कैसे है, तो मैंने प्रीवियसली क्लासेस में बहुत अच्छा से प्रोविजन का कॉन्सेप्ट समझाया, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो ये ओपनिंग प्रोविजन होता है। अब देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट क्या होता है ये समझना। पहला बात, इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, किसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिख देना, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना हो गया 1000। समझ में आया बात, सुना आप लोगों ने क्या बोला मैंने, कि बेड डेट यहाँ पे, ओके, डेटर ऐसा करता है यहाँ पे, अंदर का इंफॉर्मेशन एक बार, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल 1 लेके, तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका ट्रीटमेंट दो तरीका से हो सकता है, या तो आप लोग यहाँ पे लिख दो, या तो इसे बेड डेट से माइनस कर भी सकते हो। अगर बेड डेट से माइनस करोगे तो क्या होगा, बेड डेट आपका 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, तो ये भी कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमेशा क्रेडिट में लिखो, किसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अगर इसका रीजन भी समझना है तो मेरे उस वीडियो में समझाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। फाइनल अकाउंट का मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखा हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना गया था आपका 1,000, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे में कहानी स्टार्ट होता है। क्या बोला कहानी, कहानी आपको बोला ये कि प्रोविजन फॉर बेड डेट, तो एक मिनट इसको हटा देते हैं हम लोग, इसको भी हटा देते हैं हम लोग। हाँ, प्रोविजन फॉर बेड डेट इज टू बी मेंटेन 10%। हमको प्रोविजन बनाना है किस पे, डेटर पे। डेटर बोला ना, प्रोविजन फॉर बेड डेट बोला मतलब डेटर, मतलब इतना पैसा मत दो। प्रोविजंस क्या होता है कि मान लो किसी को मैंने माल बेचा 10,000 रुपीज का, ठीक है, बाद में माल उड़ते उड़ते खबर आया कि वो बंदे ने जिससे भी माल खरीदा है कुछ ना कुछ उसका पैसा डुबाया ही है। तो ऐसा जब होता है ना, तो हम लोग मान के चलते हैं कि जैसे मान लो कि मैंने किसी रमेश को 10,000 का माल बेचा, तो मैं सोच रहा हूँ कि भैया रमेश को मैंने 10,000 का माल बेचा, आई होप रमेश मुझे कुछ पैसा मेरा डुबाने वाला है, तो मैं मान के चलूंगा 2,000 रुपये मेरा डुबा देगा। तो 2,000 रुपये क्या हो गया, वो प्रोविजन बन गया। क्या बन गया, डूबने देखो तो प्रोविजन का मतलब मैंने सोचा कि 2,000 रुपये डूब सकता है, ये एक्चुअल नहीं है, डूब भी सकता है नहीं भी डूब सकता है, ठीक है। तो मैंने 2,000 का प्रोविजन मान के रखा कि ये पैसा मेरा डूब सकता है, ये मेरा लॉस है, फ्यूचर में लॉस होने वाला है, उसी को हम प्रोविजन बोलते हैं। तो क्वेश्चन बोला कि किसी डेटर से आपको लेना है 1,05,000 रुपया, ठीक है, वो बंदा आपका 10% पैसा डुबा सकता है, वो पर्सन आपका 10% पैसा, या एक काम करो, ठीक है चलो हो जाएगा, कितना परसेंट, 10% पैसा डुबा सकता है, कितना 10% पैसा आपको डुबा सकता है। तो डेटर आपका कितना, आपका 1,05,000 है ना, कितना डेटर आपका 1,05,000, तो 1,05,000 माइनस क्या करना होगा आपको, प्रोविजन, ठीक है, तो 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय द
10%, ठीक है। तो 1,05,000 मल्टीप्लाई करो 10%, तो आपका कितना होगा 10,500 होगा। एक काट दो 10 से 10 10 से 10, तो आपका 10,500 होगा। ये आपका होगा 10,500 यहाँ पे, और ये प्रोविजन यहाँ पे चला जाएगा। तो प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना हो जाएगा आपका 10,500 यहाँ पे डालना। तो एग्जाम में जब भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इसी का बियॉन्ड आया हुआ है, इसके बियॉन्ड कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ये जो मैंने दो एडजस्टमेंट और बेडेड का मैंने लेके रखा हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया नहीं है एग्जाम में। कोई सा क्वेश्चन, ये सिंपल वाला क्वेश्चन कि देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया रहेगा, तो इसे क्या कर दो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, ओके पहला नंबर। बेडेड लेकर रखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ओके। डेटर लेकर रखा होता है बैलेंस शीट एक बार ट्रीटमेंट, और जो प्रोविजन देगा मतलब बाहर की इन्फॉर्मेशन दो बार जाएगा ही नहीं जाएगा। देखो बाहर की इन्फॉर्मेशन दो जाएगा मतलब प्रोविजन हमको डेटर में बनाना है। तो 10% पैसा मतलब किसी से हम लोग 1,05,000 का पार हम लोगों को लेना है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि 10% मेरा पैसा डूबेगा, तो 10% पैसा डूब सकता है। तो 1,05,000 का 10% निकाला तो 10,500 पैसा हम लोग का डूब सकता है। तो डेटर से इसको इस माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे हमको इससे माइनस कर देंगे, कितना होगा 94,500 रुपीज हमको मिलेगा। मतलब 1,05,000 से 10,500 माइनस कर देंगे, और 10,500 हम लोग का टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बन जाएगा। ये कौन सा वाला होता है दोस्तों, ये होता है क्लोजिंग। कौन सा होता है, ये क्लोजिंग होता है, ये होता है आपका ओपनिंग वाला। ओपनिंग वाला पीएल के डेबिट में क्रेडिट में, और क्लोजिंग वाला पीएल के डेबिट में, याद रखना। ओपनिंग वाला पीएल के क्रेडिट में और क्लोजिंग वाला पीएल के डेबिट में होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, प्रोविजन का ट्रीटमेंट हमको इस तरीके से करना, और एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है। और एक बात और याद रखना, कभी तक आप लोग को परसेंटेज पूछ सकता है, या कभी तक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दिया। मान लो कि क्वेश्चन परसेंटेज नहीं पूछा मेरे दोस्तों, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन 10,000 बोला, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 10,000 को क्या करेंगे घटा के, देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। सबसे पहले आप लोग इसको हटाओ, सबसे पहले इसे नोट डाउन करो, फिर मैं उसे समझा दूंगा। फटाफट करो इसे। अब देखो समझना मेरा बात कि देखो कभी कभी एग्जाम में आपको ये परसेंटेज नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा प्रोविजन फॉर बेडेड इज टू बी मेंटेन 10,000 डायरेक्ट पूछ दिया। क्या पूछ दिया 10,000, तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, इसको हटा देना है, इसको जरूरी है हम लोग यहाँ पे लिखना है 10,000, ठीक है। यहाँ पे हो गया 10,000, और यहाँ पे लिखना है 10,000, ठीक है। परसेंटेज आने डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, तो इसे आप लोग याद रखना, ठीक है। तो 1,05,000 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा 95 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसे भी कर लो, फटाफट इसे भी नोट डाउन कर लो। अब आप लोगों का सबसे मजा है कि एक बेड डेट में क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है। इसे मैं ठीक कर लेता हूँ एक मिनट। हाँ इसे मैं ठीक कर लेता हूँ। 7 हम लोग का क्या कमीशन था ना, कमीशन एक्रूड, और एक था आपका कमीशन प्रीपेड। इसे आप लोग प्रॉपर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये आपका नंबर 1 था, ये प्रीपेड और एक्रूड हो गया आपका, ये एक्रूड है, ठीक है। एक्रूड कमीशन एक्रूड 5,000 का, कमीशन प्रीपेड ये हट गया था, ठीक है। अब देखो सबसे बढ़िया चीज कि एक प्रोविजन या डेटर में क्या क्या पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, इसके बियॉन्ड एग्जाम में पूछा जाना एकदम कम ही चांसेस है, इसके बियॉन्ड कभी भी एग्जाम में पूछ भी नहीं सकता आप लोगों से, ठीक है, ठीक है। अब समझना इसे बेटर वे में कि इसे कैसे सोल्व करना है। अगर मान लो कि डेटर एक पूरा फुल क्वेश्चन हो प्रोविजन मतलब आपका डेटर या प्रोविजन के रिगार्डिंग, तो कैसे आपको क्या क्या करना होगा, सबसे पहले ये समझना। सबसे पहले सेम चीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आप भाई यहाँ पे भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यहाँ पे लिख लो कितना हो गया आपका 10,000, ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या था बेडेड था, बेडेड यहाँ पे लिखो। तो बेडेड कितना हो गया आपका, बेडेड हो गया आपका कितना था दोस्तों 1,000 था, 1,000 ये आप लोगों ने किया। फिर नेक्स्ट आपका क्या था डेटर था, डेटर ऑनलाइन 5,000, लेकिन डेटर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होता, इसको इनर कॉलम में लिखना है हम लोगों को।
अब देखो क्वेश्चन समझना, 1 2 एंड 3, ये 3 एंट्री समझता है। सबसे पहले बोला फर्दर बेड डेट, ठीक है। फिर बोला प्रोविजन फॉर डेट इज मेंटेन 10%, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट चार्ज ऑन डेटर 10%, ये देके रखा हुआ है। एक क्वेश्चन में 3 चीज देके रखा हुआ है। याद रखना सीक्वेंस कुछ भी हो, अगर कभी का क्वेश्चन में होगा कि फर्दर बेड डेट नीचे दिया रहेगा एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट ऊपर दिया रहेगा, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस आपका कुछ भी दिया रहे, सबसे पहले याद रखना फर्दर बेड डेट का ट्रीटमेंट करना है 1 नंबर, फिर दूसरा नंबर आप लोगों को प्रोविजन का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद डिस्काउंट का ट्रीटमेंट करना है। समझ में आ बात? अगर फर्दर बेड डेट आपका नीचे दिया रहे और डिस्काउंट सबसे टॉप में दिया रहे एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन के टॉप में डिस्काउंट देकर रखा हुआ है, तो डिस्काउंट को नहीं करना आपको। सबसे पहले आपको फर्दर बेड डेट का ट्रीटमेंट करना होगा, उसके बाद आपको प्रोविजन निकालना होगा, उसके बाद ही आपको डिस्काउंट निकालना होगा। ये आप अपने दिमाग में भर लो, डाल लो। तो सबसे पहले फर्दर बेड डेट मतलब एक्स्ट्रा पैसा और डूब गया तो कितना डूबा, डूबने से क्या होगा, देखो लेना था किसी से 1,05,000 रुपये, जब मांगने हमको मालूम चला कि वो तो बोला कि 5 रुपये और नहीं देगा, अभी देगा ही नहीं 5 रुपये। देखो प्रोविजन का मतलब दे नहीं सकता है, नहीं भी दे सकता है, दे भी सकता है, लेकिन बेटेड फर्दर बेटेड मतलब ऐसा डूब गया। किसी से 1,05,000 रुपये लेना था, कितना लेना था 1,05,000, वो बोला भैया 5,000 नहीं देगा, जो करना है कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बेटेड माइनस, या मैं माइनस करना होगा, माइनस फर्दर बेड डेट, कितना हो गया आपका 5,000। ये लॉस होगा, तो लॉस होगा तो यहाँ पे डालो आप लोग, तो फर्दर मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, बेड डेट। तो फर्दर बेड डेट कितना हो गया आपका, फर्दर बेड डेट का 5, इसको इनर कॉलम में लिखना, ठीक है, इसको आप लोग इनर में लिखना क्योंकि नीचे में और एडजस्टमेंट आने वाला है, ठीक है। तो पहला बार सीक्वेंस कुछ भी 1 नंबर फर्दर बेड डेट को 5,000 यहाँ माइनस कर दिया आप लोगों ने, 5,000 वहाँ पे चला गया। उसके बाद प्रोविजन फॉर बेड डेट कितना बोला मेंटेन करने के लिए 10%, तो प्रोविजन फॉर बेड डेट मेंटेन बोला है 10%, तो याद रखना किसी से 1,05,000 रुपीज लेना है, 5,000 रुपीज वो देगा नहीं, तो कितना बन गया यहाँ पे 1 लाख रुपीज हो गया ना, इसका निकालना होगा आपको 5% प्रोविजन। क्या निकालना होगा आपको दोस्तों, प्रोविजन 5%। तो प्रोविजन फॉर डीडी लिख दो, डीडी मतलब डाउटफुल डेट्स, कितना हो गया आपका प्रोविजन फॉर डीडी कितना 1 लाख का कितना परसेंट आपको निकालना है, 1 लाख का निकालना है आपको 10%, तो 1 लाख का 10% होगा कितना 10,000 रुपीज, माइनस होगा प्रोविजन ही लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है, समझ लेना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होगा 1 लाख 10%, तो 1 लाख का 10% कितना होगा आपका 10,000। देखो या तो आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दिया होगा, परसेंटेज देगा तो 1 लाख का 10% 10,000 ही होगा, या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट 10,000 ही दिया होगा, तो 10,000 होगा तो 10,000 लिखना, ठीक है। उसके बाद ये भी क्या होगा, इसमें जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस प्रोविजन फॉर डीडी मतलब डाउटफुल डेट्स, कितना हो गया आपका 10,000 रुपीज हो गया, इसको जोड़ो जो बाहर कर देना 15,000, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना होगा प्रोविजन है, यहाँ पे 90,000 बच गया, पहले कितना बच गया 1 लाख से 10,000 माइनस देगा प्रोविजन, तो कितना 90,000। अब बोला डिस्काउंट चार्ज ऑन डेटर, डेटर देखो किसी से लेना था 90,000, कितना लेना था हम लोगों को 90,000, जब वो पैसा देने आया ना बोला भाई तुम और 10% का डिस्काउंट ले लो, क्या हुआ मान लो कि किसी पर्सन से मुझे 90,000 रुपीज़ लेना था, जब वो मुझे पैसा देने है ना बोला हम मैंने क्या बोला कि भाई तू और 10,000 रुपीज़ का मतलब और 10% डिस्काउंट हमसे ले ले, ठीक है। तो फिर 90,000 में क्या देना पड़ा डिस्काउंट, तो माइनस, तो फिर मेरा डेटर क्या होगा डिस्काउंट में दूंगा, किसी से कम, देखो किसी से लेना 90,000 उसको मैंने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो मुझे और पैसा कम मिलेगा, तो डेटर मेरा और घटेगा, तो माइनस डिस्काउंट चार्ज, क्या लिखना डिस्काउंट चार्ज, देखो 90,000 में कितना परसेंट 10%, तो कितना होगा 9,000। तो देखो दोस्तों या तो डायरेक्ट परसेंट, देखो यहाँ पे देखो या तो डायरेक्ट परसेंटेज दिया रहेगा या तो वैल्यू निकाल के दिया रहेगा, तो वैल्यू को तो वैल्यू माइनस करो, परसेंटेज से परसेंटेज, तो हमें 81,000, और यहाँ पे लिखना लास्ट टू डिस्काउंट चार्ज ऑन डेटर, ये ऑन है, हाँ डिस्काउंट चार्ज ऑन डेटर कितना हो गया आपका, कितना हो गया कितना निकाला हम लोगों ने 9,000 ना, तो यहाँ पे 9,000 निकाला। तो इसका बियॉन्ड एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोग प्रोविजंस का ट्रीटमेंट देख लो, इसे फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं फर्दर बात कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट देखो प्रोविजन वाला भी देखो, अब हम लोगों ने क्या किया आप सबसे पहले टिक कर लेते हैं, ठीक है। हम लोगों का सैलरी डन, वेजेस डन, डेप्रिसिएशन डन, फिर से फर्दर कंटेंट प्रोविजन डॉट डिस्काउंट ना एडजस्टमेंट मोटा मोटी इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बियॉन्ड एग्जाम में पूछा नहीं गया। मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखा दूंगा कि इसके बियॉन्ड में एग्जाम में कभी भी एडजस्टमेंट उतना पूछा गया है ही नहीं। 2-3 एडजस्टमेंट देता है एग्जाम में जो एकदम बच्चा वाला खेल होता है, ठीक है। फिर देखो अब कुछ कुछ बातों को ध्यान रखना, क्या क्या सबसे पहले देखो डिस्काउंट देकर रखा हुआ है डेबिट में एंड डिस्काउंट देकर रखा हुआ है क्रेडिट में, ठीक है। तो डेबिट वाला डिस्काउंट यहाँ पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डेबिट में, तो डिस्काउंट बोल के कितना रुपया 5000 रुपीज एंड क्रेडिट वाला डिस्काउंट यहाँ पे जाएगा बाय डिस्काउंट बोल के कितना रुपया 3000। देखो ये डिस्काउंट होती है, डिस्काउंट रिसीव होते हैं, क्या होता है दोस्तों ये रिसीव होता है, ये इनकम बनेगा। और ये डिस्काउंट होती है, डिस्काउंट अलाउड बन होता है, ये खर्चा बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों खर्चा, ठीक है। या कभी कभी ऐसा होगा, मान लो ऐसा हो गया ये डिस्काउंट नहीं दिया रखा हुआ है और ट्रायल बैलेंस में डेबिट में सिर्फ डिस्काउंट, ये डिस्काउंट खर्चा बन गया। अगर मान लो ये डिस्काउंट देके रखा हुआ नहीं है, ये डिस्काउंट देके रखा हुआ है, तो ये डिस्काउंट बनेगा आपका इनकम, ठीक है। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन बात, अच्छा बात है, ठीक है। अगर मान लो कभी कल आपको इसमें एक्रूड देखने मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा एक्रूड, क्या मिल जाएगा दोस्तों एक्रूड, ठीक है। अगर एक्रूड अगर मान लो आपको ट्रायल बैलेंस में एक्रूड देखने मिलेगा, जैसे कि कमीशन एक्रूड मिल गया देखने के लिए, तो ये फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा नहीं, ये बैलेंस शीट के एसेट में चला जाएगा। क्या में चला जाएगा एसेट में। ध्यान से सुनो मेरा बात कि अगर मान लो कि कमीशन एक्रूड मिल गया, क्या मिल गया कमीशन एक्रूड है, तो उस टाइम में याद रखना ये ट्रायल बैलेंस शीट की ट्रायल सबसे पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला नहीं है। अगर एक्रूड आपको सैलरी एक्रूड मिला, कमीशन एक्रूड मिला, मतलब एक्रूड वर्ड जब भी ये वर्ड मिला ना एक्रूड, अगर ट्रायल बैलेंस में ये वर्ड मिले एक्रूड तो ये अंदर में देखकर रखा होगा, इसका ट्रीटमेंट एक बार ही होगा और ये एक बार कहां पे जाएगा आपका एसेट में। किस में जाएगा दोस्तों मेरे एसेट में जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस में एक और वर्ड मिल जाए आउटस्टैंडिंग, जैसे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है मान के चलो, ये वर्ड मिला ना, तो ये कहां पे जाएगा लाइबिलिटीज में जाएगा। इसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है, वेजेस आउटस्टैंडिंग हो गया, तो ये लाइबिलिटीज में चला जाएगा। समझ में आपको बात। फिर नेक्स्ट अगर मान लो ट्रायल बैलेंस को आपको प्रीपेड मिल जाएगी, क्या मिल जाए प्रीपेड वाला चीज मिल जाए, प्रीपेड लेकिन क्या सैलरी मिले, प्रीपेड क्या मिल जाए सैलरी, मतलब ये खर्चा है तो प्रीपेड सैलरी मिले जब भी प्रीपेड एडवांस में खर्चा, तो ये एसेट बनेगा। अगर वही मिल जाए एडवांस इनकम, चाहे एडवांस कमीशन मिल गया, मान लो एडवांस में कमीशन मिल गया, प्रीपेड में कमीशन मिल गया, तो ये चीज कहाँ होगा, ये हमेशा क्या करना लाइबिलिटीज में लिखना, एडवांस इनकम हमेशा लाइबिलिटीज में होता है। अगर ये सब इन्फॉर्मेशन मिला था, इसके बियॉन्ड एग्जाम में पूछा उतना क्वेश्चन गया नहीं है, मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। अभी सबसे पहले आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट वाला नोट डाउन कर लो। देखो अब फाइनल अकाउंट क्वेश्चन ये समझना, अब इसे प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करना। फाइनल अकाउंट क्वेश्चन 2015 से लेकर 23 तक दिया हुआ है। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन में 2015 से लेकर 2023 तक जो भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मैं सभी को इस पीडीएफ में अटैच मैंने कर दिया है, जिससे कि आप लोगों को बेटर वे में समझ में आए कि फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन 2015 से लेकर 2023 तक इसमें दिया हुआ है, ठीक है। मेरा जो पीडीएफ इसमें मैंने देख रखा हुआ है। अब देखो मैं समझाऊंगा कि 2015 से लेकर 23 तक क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है, आपको कैसे बनाना है, किन बातों को दिमाग में रख के बनाना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करा देता हूँ। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ब्लड आ सकता है, तो आप लोग प्लीज अपना क्वेश्चन पेपर को निकाल के रखना, ठीक है, समझना। 2015 का क्वेश्चन है, 2015 है, ठीक है। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द मिस्टर रंजीश, क्या तुम्हारा रंजीश है, ठीक है, रंजीश है, ठीक है, रजनीश। The following is the trial balance of the Mr. Rajneesh as on 31st March 2014, जिसमें मेसनरी देके रखा हुआ है। मेसनरी 23,000 का, कैश एट बैंक 9,300 का, कैश इन हैंड देके रखा हुआ है आपका कैश एट बैंक है तो आपका 9,700 का, देखना समझना। मेसनरी 23,000 का, कैश एट बैंक है 9,700 का, कैश इन हैंड 3,000 का, डेटर्स है 15,200 का, उसके बाद से बिल्स रिसीवेबल 11,800 का, उसके बाद से आपका गुडविल है
उसके बाद नेक्स्ट है आपका गुडविल है 12,000 का, रेंट है 4,500 का, आपका क्वेश्चन पेपर से मिलाकर रहिएगा। सैलरी से 2,800 का, क्लोजिंग स्टॉक है 30,000 का, कैपिटल है 28,000 का, बैंक लोन है 22,000 का, क्रेडिटर्स है 9,000, इंटरेस्ट है 600, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 400 एंड ट्रेडिंग मतलब ग्रोस प्रॉफिट आपको देख रखा है 35,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अभी मैंने सिखाया ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या लेकर रखा हुआ, कितना परसेंट, 5% ऑन डेटर्स, डेप्रिसिएशन चार्ज 10%, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 रुपए। ये आपका क्वेश्चन देखिए सिंपल से रखा हुआ है। अब देखो मैंने क्या सीखा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद इन्फॉर्मेशन से मिलाना। अब देखो अंदर का इन्फॉर्मेशन एक बार, बाहर का इन्फॉर्मेशन दो बार मैंने सिखाया, ठीक है। तो देखो मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन डेटर्स में टिक कर लो। इसको कौन सा कॉलम में लिखना, फर्स्ट वाला इनर कॉलम में, कौन सा इनर वाला में लिखना है, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन मशीनरी, मशीनरी डेप्रिशिएट हुआ है तो मशीनरी को भी कौन सा कॉलम में, इनर वाले कॉलम में, इसको भी टिक करके रख लेना। और आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी कहाँ है, सैलरी यहाँ पे, जिसको भी टिक करके रखना। ये तीन को इनर कॉलम में लिखना, बाकी सबको बाहर निकाल देना, बाहर फेंक देना। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर निकालो, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को निकालो। देखो इस तरीके से लिखना होगा आपको, इन द बुक्स ऑफ रजनीश। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या डिमांड किया, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर रजनीश फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2014 एंड बैलेंस शीट उसी डेट का बनाना है। तो देखो कैसे लिखना है, इन द बुक्स ऑफ रजनीश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2014 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2014। इसमें भी एग्जाम में एक मार्क मिलता है फॉर्मेटिंग करने के लिए, तो इसके आगे। अब देखो मशीनरी, देखो मशीनरी पे टिक था, सैलरीज पे टिक था और डेटर पे टिक था। तो मशीनरी पे टिक था ना, तो मशीनरी को इनर कॉलम में लिखना है। देखो किस कॉलम में दोस्तों, इनर में। तो मशीनरी, तो मशीनरी कितना आपका, मशीनरी है 23,000 हो रही है, 23,000 लिखो। उसके बाद से कैश एट बैंक, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इसको डायरेक्ट बाहर लिखना है। कैश एट बैंक कितना रुपये हम लोगों का, कैश एट बैंक 9,700। उसके बाद से हम लोगों का कैश इन हैंड है, तो इसको भी बाहर लिखो, कैश इन हैंड। ये कितना आपका, ये आपका भैया 3,000 रुपीज़ हो गया। उसके बाद से डेटा देकर रखा हुआ है, ठीक है, तीन हो गए ना, मशीनरी, कैश एट बैंक, डेटर। डेटर भी इनर कॉलम में लिखना, इसमें भी इंफॉर्मेशन है। तो डेटर कितना हो गया आपका, डेटर हो गया 15,200 रुपीज़। उसके बाद से बिल्स रिसीवेबल है, इसमें कोई टिक नहीं है, एसेट है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जगह कम है मेरे पास, बिल्स रिसीवेबल कितना अपने पास, बिल्स रिसीवेबल है आपका 11,800 11,800। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका गुडविल, गुडविल थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, गुडविल। सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं, आप लिख सकते हो, सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है। चलिए कितना है तुम्हारा गुडविल, हो गया आपका 12,000। उसके बाद रेंट है, तो रेंट आपका खर्चा होता है, खर्चा फील्ड में जाएगा, तो 2 रेंट है, रेंट में कोई टिक विक नहीं है, तो 4,500 रुपीज़। उसके बाद एक सैलरीज है, तो सैलरीज पर टिक है आपका तो सैलरीज से आपका, सैलरीज कितना हो गया आपका, कितना है सैलरीज 2,800, यहाँ पे लिख कर रखो, इनर कॉलम में क्योंकि इसमें टिक मार्क था। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका डायरेक्ट कहाँ पर जाएगा, एसेट में जाएगा, बैलेंस शीट के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हो गया कितना, 13,000। मेरे पास जगह कम है थोड़ा सा, इसलिए मैं उतना अच्छा से नहीं पा रहा हूँ, मैं लिखना क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक है 13,000 हो गया। उसके बाद से कैपिटल लाइबिलिटीज होता है, तो कैपिटल यहाँ पे लिखना। कैपिटल के साथ याद रखना, कैपिटल के साथ याद रखना क्या, मैं बता देता हूँ। 28,000 कैपिटल है ना, याद रखना। कैपिटल भी इनर कॉलम में ही लिखा जाता है। कैपिटल में प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, लॉस माइनस होता है, और ड्रॉइंग भी क्या होता है, माइनस होता है। इसे बात आप लोगों को याद रखना, ठीक है। बैंक लोन लाइबिलिटी से, तो बैंक लोन आपको यहाँ पर लिखता है, बैंक लोन कितना है, बैंक लोन, बैंक लोन है आपका कितना है, बैंक लोन है 22,000 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्रेडिटर, ये भी लाइबिलिटीज है, तो क्रेडिटर्स कितना आपका, क्रेडिटर्स है 9,000 का, क्रेडिटर हो गया आपका 9,000 का। इंटरेस्ट रिसीव इनकम होता है, तो बाय इंटरेस्ट रिसीव कितना, 600 का इंटरेस्ट रिसीव हो गया। उसके बाद से
प्रोविजन फॉर डेवलप, क्या मिला ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको यहाँ पे लिख दो। सेम क्वेश्चन मैंने अभी ट्रीटमेंट कराया है आप लोगों को, प्रोविजन फॉर डीडी, डाउटफुल डेट्स में डीडी शॉर्ट फॉर, कितना होगा 400 रुपया। फिर आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट मतलब बाय ग्रोस प्रॉफिट, ये ऊपर ही लिखना, ग्रोस प्रॉफिट कितना आपका, ग्रोस प्रॉफिट होगा आपका 35,000, ओके। उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट के बाद बोला है मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, क्या बोला है, मेंटेन द प्रोविजन फॉर 5% बोला है। सर कलर चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट कर लेता हूँ, तो माइनस यहाँ पे कर लो माइनस प्रोविजन। देखो मेरे पास जगह काफी थी, यहाँ पे निकाल कर देता हूँ, 50,000 कितना था, 50,200 का डेटा, इसका कितना परसेंट बोला है क्वेश्चन, 5% बोला था, 5% निकाल लेता हूँ, तो 5/100 होगा, कितना होगा 5/100, तो कितना होगा यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, फिर 15,200 माइनस 5%, तो 760 होगा ना, तो 760 प्रोविजन क्या होगा, इससे माइनस हो जाएगा 760, और यहाँ पे 762 प्रोविजन फॉर डीडी बोल के चला जाएगा, कितना 760 डाल दो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। फिर नेक्स्ट डेप्रिसिएशन बोला 10%, डेप्रिसिएशन कितना बोला आपने को, डेप्रिसिएशन बोला क्वेश्चन में 10% मशीनरी पे, तो माइनस डीईपी में शॉर्टकट लिखता हूँ 10%, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन निकाल के बता देता हूँ, 23,000 है। आप लोग इनर कॉलम में करना, क्योंकि आपके पास स्पेस ज़्यादा होगा, इसका कितना परसेंट 10%, तो 2,300, तो माइनस 2,300 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी कितना हो गया आपका 2,300, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी बाकी है ना, तो प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में कितना बाकी है, सैलरी 1200, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटीज बनता है, तो यहाँ पे लिख देना आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना हो गया आपका, तो कितना था 1200 ना, 1200 हो गया। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन का जितना एक्सप्रेशन सब हम लोगों ने कर लिया, अब बस इसका टोटल लगाएंगे और आंसर को निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल लगाते हैं, 20 देखो यहाँ पे कितना होगा आपका 2800 प्लस 1200 कितना होगा आपका 4,000 रुपया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, सबसे पहले जोड़ो 35,000 प्लस 600 प्लस 400, देखना कि किस साइड ज्यादा है, तो अभी ज्यादा हमको इस साइड ही लगता है, कितना होगा 35,000 प्लस 600 प्लस 400, तो यहाँ पे होगा 36,000 आपका, जिस साइड ज्यादा है दोनों साइड सेम वैल्यू लिखना 36,000, उससे माइनस करो सबसे पहले कितना आपका 4,500 रेंट का, इसका कितना होगा आपका 4,000 रुपया एक्स्ट्रा, इसका कितना होगा 760 और इसका माइनस होगा 2300, तो 24440 ये निकल के 2 नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे प्लस करना है कैपिटल के साथ, कितना 24440 प्लस करके बाहर कर दो, प्लस 28,000, तो 52,440 ये हो गया। उसके बाद इसको भी प्लस कर, माइनस डेप्रिसिएशन 23,000 में से 2,300 माइनस करो, तो 20,700 होगा, हो गया। उसके बाद से 15,200 से माइनस करना आपको 760, इसको माइनस ऐसे एरो मतलब माइनस का 3 होगा, ठीक है, ये हो गया 1440 हो गया। इस तरीके के बाद हम लोग टोटल आएंगे 52,440, उसके बाद 22,000, उसके बाद 9,000, उसके बाद 1,200 होगा 84,640, यहाँ पे होगा 30,700 प्लस 1,440 13,000 प्लस 12,000 9,700 3,000 11,800, तो कितना होगा आपका 84,640। अगर मेरा ये मेथड अपना फॉलो करके बनाओगे ना, तो आंसर एग्जाम में कभी भी गलती होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा,
जिस मेथड से मैं बनाता हूँ कि तीनों फॉर्मेट में साथ में बनाता हूँ, प्लस जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं एक बार डालूंगा, जिससे कि क्या होगा ना, जिस तरीके से मैं डाल रहा हूँ मेरे ट्रायल बैलेंस का एक भी इन्फॉर्मेशन छूटा नहीं है। आप लोगों ने गौर किया है? अगर आप लोग सिंगल सिंगल बनाओगे कि ट्रायल बैलेंस, पहले मैं ट्रेडिंग बना लूंगा, फिर पीएनएल बनाऊंगा, फिर बैलेंस शीट बनाऊंगा, इससे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन छूट सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या करना है, याद रखना कि हम लोग को इस तरीके से बनाना है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लो। अब मैं कोई भी क्वेश्चन को पूरा बना के समझाऊंगा नहीं, मैंने तरीका बता दी कि किस तरीके से बनाना है। अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करूंगा जिससे कि आप लोग बनाओगे। अगर आप लोगों को डाउट आया या आंसर मैच नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका आंसर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, इस पर एक बार क्या करना, व्हाट्सएप कर देना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप क्या करना, मुझे व्हाट्सएप कर देना कि मुझे इस ईयर का पीडीएफ चाहिए तो मैं दे दूंगा। ठीक है, जैसे कि 2022 का, देखो अभी मैं क्या करूंगा कि सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा कि करने का तरीका क्या, कौन आइटम कहाँ पे जाएगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा दोस्तों, सॉल्यूशन, तो मेरे इस नंबर पे फोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा 8721936462, इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा तो मैं इसका आपका सॉल्यूशन भेज दूंगा। अगर आपको किसी भी ईयर का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं भेज दूंगा। ये हम लोग का 2016 का पेपर है, देखो इसमें क्या बोला गया है, from the following trial balance of the MS Rita Misra, you are required to prepare the profit and loss account for the year ended 31st March 2015 and balance sheet इस दिन का दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये ट्रायल बैलेंस है और हम लोग को सबसे पहले क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप रेडी कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन को बनेगा रेट देकर रखा, रेट कहाँ पे आता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस, देखो डिस्काउंट डेबिट में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में, कैश इन हैंड एसेट, कैश स्टेटमेंट एसेट, फर्नीचर एसेट, सन्डी डेटर्स एसेट, देखो सन्डी डेटर्स साथ में है, ड्राइंग्स, आप देखो ड्राइंग्स है ना नया वर्ड, ड्राइंग्स को क्या करना दोस्तों, कैपिटल के साथ माइनस, ये क्या होगा, कैपिटल के साथ क्या होगा दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा कैपिटल के साथ। बिल्डिंग एसेट, बेड डेट कहाँ पे जाएगा, मैंने अभी बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा, देखो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर में ना, तो ये क्या बनता है दोस्तों, ये एसेट बनता है, क्या बनता है, एसेट। ये डायरेक्ट कहाँ पे डालना आप लोग, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। सैलरीज पीएल में जाएगा। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, ये भी क्या बनेगा आपका, बिल्स रिसीवेबल साथ में, हाँ ये बनेगा आपका एसेट। ठीक है, उसके बाद कैपिटल लायबिलिटीज में जाएगा। उसके बाद सन्डी क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बैंक लोन लायबिलिटी, कमीशन। आप देखो कमीशन ट्रायल बैलेंस के किस साइड में देख रखा हुआ है, क्रेडिट साइड में, तो ये क्या बनेगा, इनकम। क्या बनेगा दोस्तों मेरे, इनकम। इनकम कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट इतना लेकर रखा हुआ, बात खत्म। उसके बाद से फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 5% है, मैंने अभी सिखाया है फर्नीचर का ट्रीटमेंट कैसे करना है। फर्नीचर को क्या करना है, एसेट से माइनस करना है, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। सैलरी आउटस्टैंडिंग जस्ट अभी मैंने सिखाई है आपको। रेंट इनपुट, देखो ये नया है ना, देखो रेंट इंक्लूड 1000 पेड इन एडवांस। देखो रेंट हम लोगों ने 1000 एडवांस पे पेड किया है, तो देखो मैं इस पर बस ट्रीटमेंट समझा देता हूँ। तो ये मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रेंट, रेंट का फिगर कितना है, क्वेश्चन में देखो तो रेंट का फिगर कितना दिख रखा हुआ है, रेंट 6000 है ना, ये रेंट लिखना। बोला कि रेंट हम लोगों ने एडवांस पे इतना पेड किया है, तो माइनस हो जाएगा प्रीपेड। एडवांस का मतलब प्रीपेड होता है, प्रीपेड 1000 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पर जाएगा 5000 और 1000 चला जाएगा बैलेंस। एडवांस वाला देखो, एडवांस में हम लोगों ने क्या किया, खर्चा किया ना, तो ये 1000 कहाँ पे चला जाएगा, ये एसेट साइड है ना, एसेट साइड में चला जाएगा 1000 रुपीज, क्या बोल के प्रीपेड रेंट बोल के 1000 रुपीज हम लोग एसेट में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद से मेक प्रोविजन फॉर डेट, इसमें तुमको प्रोविजन परसेंटेज दे दिया, डायरेक्ट देकर इसको डायरेक्ट हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, किससे, डेटर से। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन होता है हम लोग का फाइनली समाप्त। ठीक है, इसलिए भी आप लोग देख लो, इसमें कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं अवेलेबल करा दूंगा। ये आपका हो गया 2017 वाला पेपर। कौन सा वाला पेपर, 2017 में क्या पूछा गया, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ द मिस एमएस शर्मा as on 31st March 2017 prepare the profit and loss account and balance sheet उस दिन का बनाना। तो सेम क्वेश्चन, तो देखो बिल्डिंग एसेट है, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा आपका, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट है। फर्नीचर एसेट, बेड डेट कहाँ में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट मैंने सिखाया। एडवर्टाइजमेंट एक नया आया ना, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है आपका, एक्सपेंस। क्या होता है दोस्तों, एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में। नया वर्ड है ना ड्राइंग,
ड्राइंग क्या करना, कैपिटल के साथ माइनस करना, कैपिटल। अब देखो बैलेंस में इधर मान लीजिए, मान के चलो बैलेंस शीट है, मान के चलते थोड़ा देर, देखो यहाँ लाइबिलिटीज है ना, यह कैपिटल होता है, यहाँ कैपिटल के साथ क्या होता है, माइनस होता है आपका ड्राइंग, ठीक है, याद रखिए यहाँ पर ड्राइंग क्या होगा आपका, माइनस होगा, तो कैपिटल के साथ ड्राइंग होगा माइनस। सन्ड्री डेटर्स होगा आपका एसेट, बिल रिसीवेबल आपका होगा एसेट, क्लोजिंग स्टॉक आपका अंदर में दिया होता है भी एसेट, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट देकर रखा हुआ, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की किस साइड में, क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट रिसीव इनकम है तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की किस साइड में, क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर क्या बनेगा आपका, लायबिलिटीज बनेगा। आउटस्टैंडिंग, देखो यहाँ पे नया वर्ड मिला आपको, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को कहाँ पे डालना आप लोग, लायबिलिटीज साइड। अब वेजेस के साथ इसको प्लस माइनस करते मत रहना, क्योंकि अंदर इन्फॉर्मेशन एक बार और एक बार मतलब आउटस्टैंडिंग वर्ड जहां पे मिला ट्रायल बैलेंस के अंदर सीधा दिमाग में आना चाहिए कि लायबिलिटीज, ठीक है। कैपिटल लायबिलिटीज, बिल्स पेबल, पेना देना है, लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में डालो। आरजीपी तो ये तो आपको पता ही है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस साइड में, क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। कभी का लॉस भी देकर रखा हुआ हो सकता है, तो लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, फायदा दिया होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। यहाँ पे देखो ग्रोस प्रॉफिट देगा, अगर ग्रोस लॉस देगा तो यहाँ पे आता होगा, ठीक है। फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग मैंने अभी बताया, सैलरी के साथ प्लस लायबिलिटीज में। फर्नीचर डेप्रिसिएशन अभी बताया हम लोगों ने, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट, सेम तरीके का ट्रीटमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है बार बार, तो इस तरीके का ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों को सिखाया है, ठीक है। ये भी पेपर हम लोग का होता है फाइनली खत्म। इसमें कुछ नया क्या है, तो एडवर्टाइजमेंट जो पीएल का डेबिट में जाएगा, और इंटरेस्ट रिसीव तो पता है प्रोविजन आगे क्या है, तो बाद आउटस्टैंडिंग वजह से ये लायबिलिटीज में, लायबिलिटीज में डालो आप लोग, खत्म। अभी नेक्स्ट पेपर अपना 18 का, इसे भी मैं समझा देता हूं आप लोगों के लिए। अगर किसी का सॉल्यूशन चाहिए है तो व्हाट्सएप में मैसेज भेजिए, मैं आपका इसका सॉल्यूशन अवेलेबल करा दूंगा। अभी नेक्स्ट ये देखना आपको, ये 18 वाला पेपर है आपका, कौन सा वाला, 18। 2 ईयर का पेपर एकदम सिमिलर आया हुआ है, याद रखना। ये सर ये पहले भी आ चुका था, 2015 में से था, रजनीश वाला पेपर सेम क्वेश्चन था, ठीक है। इसी में फिर से 18 का पेपर और 15 का पेपर सेम आया था, ठीक है। इसको हटाओ, हम लोग हटाते हैं इसको, नीचे हम होगा 19 में सीधा चलते हम लोग, ये भी सेम आया था, ये तो सेम ही था, हाँ 19 में देखो हम लोग क्या करना है, ठीक है। अब देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, क्या लिखा, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द हाजरिका 31 मार्च 2018। इस पे क्वेश्चन देखो, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स, बिल्डिंग, देखो फर्नीचर एसेट, मोटर व्हीकल एसेट, बिल्डिंग एसेट, बैड डेट पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, सन्ड्री एसेट एसेट, स्टॉक, देखो स्टॉक से बोला है ना, स्टॉक भी क्या होगा, एसेट ही होगा, ठीक है। परचेज क्या होगा आपका, ट्रेडिंग में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ये ट्रेडिंग में जाएगा। सेल्स रिटर्न क्या होगा, ट्रेडिंग में जाएगा, सेल्स के साथ क्या होगा, माइनस होगा, ट्रेडिंग में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट खर्चा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट डेबिट में है तो क्या होगा, खर्चा, देखो इंटरेस्ट अगर डेबिट में मिला तो खर्चा, वही इंटरेस्ट अगर क्रेडिट में मिलता तो इनकम, ठीक है। कैश इन हैंड एसेट, टैक्स एंड इंश्योरेंस खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, एंड सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस। कैपिटल लायबिलिटीज, प्रोविजन फॉर बैड डेट मालूम है, प्रॉफिट एंड लॉस का किस साइड में, क्रेडिट साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटीज, सेल्स इनकम, बैंक लोन, लायबिलिटीज अस्से, देखो सेल्स कहाँ में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है। परचेस रिटर्न क्या होगा, परचेस से माइनस, कमीशन, कमीशन से माइनस। फिर बोला है एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2000, देखो अभी जब हम लोग प्रीवियसली क्वेश्चन किया, मतलब 2018 तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया था, उसमें आपका स्टॉक जो स्टॉक दिया रहता था, क्लोजिंग स्टॉक, वो आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलता था ना, लेकिन अब ये स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर आ रहा है। जब ट्रायल बैलेंस के बाहर में जो भी क्वेश्चन आता है या जो भी इंफॉर्मेशन दिया उसका ट्रीटमेंट 2 बार होगा, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 2 बार जाएगा, एक तो जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में और एक जाएगा आपका बैलेंस शीट में, याद रखना। फिर प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज इन 2018, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं, इस क्वेश्चन को करा देता हूं आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए पूरा कि कैसे भैया क्या करना होगा, क्योंकि प्रीवियसली क्वेश्चन में तो ट्रायल बैलेंस मैंने एक भी नहीं सिखाया था, अभी मैं ट्रायल बैलेंस सिखा देता हूँ, ट्रायल बैलेंस बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट सिखा देता है। ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस, देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले इन दी बुक्स ऑफ, क्या लिखा है तुम्हारा, हाजरिका, तो मिस्टर हाजरिका इसे लिखते ना। उसके बाद मिस्टर हाजरिका हो गया आपका, उसके बाद लिखना होगा ट्रेडिंग, क्या लिखना होगा, ट्रेडिंग एंड
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, ये लॉस अकाउंट। फिर लिखना बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। ये 19 वाला पेपर है। ये कौन सा ईयर का पेपर है? 2019 में आया हुआ पेपर है ये। सबसे पहले अंदर की इन्फॉर्मेशन एक बार, फर्नीचर 640, फर्नीचर 640, मोटर व्हीकल एमबी लिख देता है हम शॉर्टकट। मोटर व्हीकल कितना हो गया? 6250। उसके बाद है बिल्डिंग, एमबीबीएस मॉडल रहेगा, बिल्डिंग हो गया आपका 7500। उसके बाद बेडेड हो गया आपका 120। बेडेड लॉस है यहाँ पे, या मैं नीचे लिख 2 बेडेड। अभी ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है। ट्रेडिंग बेडेड कितना आपका 125 का बेडेड है। उसके बाद से बेडेड हो गया 1 2 3 4 इंफॉर्मेशन हो गया। सन्ड्री रिटर्न होगा आपका, एसेट होगा सन्ड्री। डेट कितना का एसेट है आपका 3800 का, ठीक है। स्टॉक देख रखा हुआ है ना, तो स्टॉक देख रखा हुआ आपका, स्टॉक यहाँ लिखो तो ओपनिंग स्टॉक। एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुक जाना बस। फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक है आपका 3460, ओपनिंग स्टॉक हो गया। परचेस आपका तो परचेस देखो, परचेस भी ट्रेडिंग भी जाता है, तो परचेस कितना है दोस्तों? परचेस आपका 5475। अब देखो मैं परचेस को मैंने इनर कॉलम में लिखा क्योंकि परचेस के साथ क्या लगा हुआ है? रिटर्न। देखो परचेस रिटर्न ही यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से सेल्स रिटर्न है, तो देखो सेल्स रिटर्न बाय में होगा, तो सबसे पहले होता है बाय सेल्स, सेल्स के साथ माइनस होगा रिटर्न, सेल्स रिटर्न। हाँ, रिटर्न कितना आपका? रिटर्न आपका 200 का। देखो किस बच्चों लोग को दिक्कत होता है ना एक बात में, देखो कभी कभी लिखा रहता है ना सेल्स रिटर्न को हम लोग बोलते हैं, सेल्स रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न इनवर्ड। अगर रिटर्न इनवर्ड दिया रहा है इसका मतलब सेल्स रिटर्न। और एक और बात, परचेस रिटर्न दिया होगा इसको बोलेंगे हम लोग रिटर्न आउटवर्ड। इसे भी समझ लो, आप लोग समझ के रखो, ठीक है। उसके बाद हो गया सेल्स रिटर्न। एडवर्टाइजमेंट कितना आपका? सेल्स रिटर्न कितना था 200, एडवर्टाइजमेंट आपका 450। तो एडवर्टाइजमेंट खर्चा होता है तो एडवर्टाइजमेंट 450। उसके बाद इंटरेस्ट 118, तो इंटरेस्ट 118। उसके बाद से कैश इन हैंड 650, तो कैश इन हैंड 650। उसके बाद कैश इन हैंड हो गया। उसके बाद टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस 1250, तो 2 ये भी खर्चा होगा 2, टैक्स एंड इंश्योरेंस कितना हो गया आपका 1250। उसके बाद से आपका हो गया नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस, तो 2 जनरल एक्सपेंस ये कितना हो गया आपका 782। उसके बाद नेक्स्ट सैलरी से 3300, तो 2 सैलरीज 3300 हो गया। ये मेरा हो गया 3300। उसके बाद से डेबिट वाला खत्म, आप दिखेंगे क्रेडिट वाला। कैपिटल है तो कैपिटल आपका बैलेंस शीट में रहेगा। कैपिटल के साथ तो बहुत कुछ करना होता है, प्लस माइनस। कैपिटल 12500। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट है, तो भैया यहाँ पे होगा बाय प्रोविजन फॉर डीडी। कितना प्रोविजन फॉर डीडी 200 रुपया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज होता है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखता है यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे में जाकर छोड़ देना। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है भैया? सन्ड्री क्रेडिटर आपका 2500। फिर आपके पास सेल्स है, सेल्स कितना आपका 15450। सेल्स देखो 15450। उसके बाद से बैंक लोन है, कितना है बैंक लोन? बैंक लोन भी लाइबिलिटीज होता है, तो बैंक लोन कितना होगा? बैंक लोन होगा आपका हो जाएगा 2850।
उसके बाद से परचेस रिटर्न है, देखो परचेस रिटर्न है ना, तो परचेस के साथ माइनस होगा 2 पी रिटर्न। परचेस रिटर्न करना क्या बोलेगा, रिटर्न आउटवर्ड। परचेस रिटर्न कितना है 125। उसके बाद से कमीशन, देखो कमीशन क्रेडिट में ना, तो ये इनकम होगा, तो बाय कमीशन। ठीक है, सॉरी एक काम करना, स्टडी के अकाउंट बना रहा हूँ यहाँ पे 2, थोड़ा नीचे में लिखना बाय प्रोविजन फॉर डीडी। कितना का प्रोविजन फॉर डीडी कितना था, प्रोविजन फॉर डीडी कितना था 200 रुपये था ना, तो ये थोड़ा सा नीचे लिखना है, तो आप प्रॉब्लम हो सकता है। 200 रुपये हो गया, उसके बाद से प्रोविजन फॉर डीडी हो गया, उसके बाद से क्या था आपका लास्ट कमीशन ना, तो बाय कमीशन हो गया आपको कितना 375। ठीक है, और परचेसिंग तो वहाँ पे चलाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन को डाल देंगे। अब बस टोटल लगेंगे आंसर हम लोग निकालेंगे, क्या होगा 5350। टोटल लगाएंगे हम लोग, कलर चेंज कर दो तो पेन का, यह हो जाएगा। तो 5350 हो गया। उसके बाद निकलेगा यहाँ पे टोटल, किस सेट का टोटल ज़्यादा है, तो इसको जोड़ो। किधर हो गया सेल्स कितना हो गया आपका, इधर हो गया 15,000। डबल 15,450 से 200 रुपये का माइनस करेंगे तो वैल्यू हम लोग हो जाएगा 15,250, ये हो जाएगा। ठीक, 15,450 बन जाएगा तो 50। और एक लास्ट चीज, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिया था ना 5750, तो ये जाएगा पहला बात यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा 5750, और एक चला जाएगा एसेट में क्लोजिंग स्टॉक 5750। इस तरीके से हम लोग का पूरा इन्फॉर्मेशन होता है खत्म। अब हम लोग बस टोटल लगेंगे, आंसर निकालेंगे। तो टोटल होगा तो यहाँ पे 21,000, यहाँ पे भी होगा 21,000, क्योंकि ज़्यादा इस साइड है तो इस साइड 21, तो इधर में भी 21 होगा। ठीक है, अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा 12,190, ये निकला आपका 2 ग्रोस प्रॉफिट। अब ये ग्रोस प्रॉफिट कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रोस प्रॉफिट कितना हो गया 12,190। अब देखेंगे किस साइड का टोटल ज्यादा, ऑब्वियसली बात है इस साइड ही टोटल ज्यादा आने वाला है। तो यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे जाएगा 200, 375, यहाँ जाएगा 12,640, यहाँ पे जाएगा 12,640, 12,190, 12,190 प्लस 375 प्लस हो जाएगा आपका 200, तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, एक मिनट, 12,190 प्लस हो जाएगा आपका 200 प्लस हो जाएगा 375, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, नेक्स्ट 72 और यहाँ पे 3,300। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना तो 12,190 प्लस हो गया आपका 200 प्लस हो जाएगा 375, तो होगा 12,765, 12,765। अब सबको माइनस करेंगे, माइनस 125 माइनस हो जाएगा आपको 450, माइनस हो जाएगा 118, 1250, 782 माइनस होगा 3,300, तो आंसर हो जाएगा 6,740। कितना आ जाएगा दोस्तों मेरे 6,740 आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कहाँ देगा, यहाँ पे जाएगा टू नेट प्रॉफिट, यहाँ पे जुड़ जाएगा 6,740, जोड़ के बाहर करेंगे इसे हम लोग, तो कितना होगा 1,9240 प्लस करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 24,590, यहाँ पे जो होगा 24,590। आप लोग एक बार काम करना, कैलकुलेशन को चेक कर लेना, यहाँ पे मिस्टेक होगा तो आप लोग करेक्ट उससे कर लेते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है लेकिन सॉल्यूशन तो इस तरीके का होने वाला है, इसे भी आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लो। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2021, ये कौन सा पेपर है 2021 वाला पेपर, जिसमें आपको बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बैलेंसेस मिस्टर चौधरी। ठीक है, चौधरी जी क्या, हाँ मिस्टर है। ठीक है, जिसमें परचेस है ये आपका कहाँ पे जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरियर इनवर्ड है, कैरियर क्या इनवर्ड है, ये भी कहाँ जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरियर आउटवर्ड है तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। वेजेस है तो ये भी जाएगा आपका ट्रेडिंग में। ऑयल एंड गैस है ट्रेडिंग में। सैलरीज है
प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट डेबिट में तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, देखो इधर में जो भी होगा सब आइटम डेबिट साइड पे ही जाएगा, ठीक है। देखो याद रखना एक बात और दिमाग में रख लो, जो डेबिट वाला आइटम होता है ना, या तो वो एक्सपेंस होता है या तो वो एसेट होता है। याद रखना डेबिट में जो भी आइटम, ट्रायल बेस के डेबिट में जो भी आइटम मिलेगा या तो वो एक्सपेंस होगा या तो एसेट होगा। याद रखना डेबिट वाला आइटम कभी भी इनकम और कभी भी लायबिलिटीज बन नहीं सकता है, और क्रेडिट वाला आइटम या तो इनकम होगा या तो लायबिलिटी होगा। अगर एग्जाम में तुम गलत भी करेगा तो इसे रेक्टिफाई कर सकते हो ना कि डेबिट वाला आइटम है तो एक्सपेंस हो गया तो एसेट, और क्रेडिट वाला आइटम है तो इनकम हो गया या तो लायबिलिटीज होगा, ठीक है। उसके बाद से सनी डेटर ऑब्वियसली एसेट है, बेड डेट पता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस साइड में, डेबिट साइड में बिल्डिंग एसेट है, और कैश इनवेंटरी क्या है, एसेट है। फिर सेल्स आपका कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग में, बिल्स पेबल होता है आपका लायबिलिटीज, सनी डेटर होता है आपका लायबिलिटीज, कमीशन देखो क्रेडिट में तो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस साइड में, क्रेडिट साइड में, बेड डेट रिकॉर्ड देखो डूबा हुआ पैसा मिल गया इनकम, डूबा हुआ पैसा मिला इनकम, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस साइड में, क्रेडिट साइड में। बैंक इंटरेस्ट रिसीव, इनकम इंटरेस्ट रिसीव हुआ, बैंक में इंटरेस्ट मिला था, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस साइड में, ये भी इनकम है। देखो कमीशन भी इनकम, बेड डेट रिकवर इनकम, और बैंक इंटरेस्ट रिसीव ये भी इनकम, ठीक है। कैपिटल आपको पता है लायबिलिटीज होता है, पता है। उसके बाद से क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एक बार जाएगा आपका ट्रेडिंग में और एक बार जाएगा आपका एसेट में, पता ही है मैंने अभी बताया सबसे पहले। और सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो भैया आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी के सब क्या होगा प्लस और लायबिलिटीज में जाएगा, ठीक है, सिंपल सा बात है, खत्म। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 2022। अब हम लोग एंड में आ चुके हैं अपने, फटाफट देखो एंड में देखो क्या करना है। सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ द राहुल बिजनेस एंड दिसंबर 2012 आर प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बिल्डिंग भैया एसेट है, ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, फर्नीचर एसेट है, सन्डी डेटर एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल एसेट है, कैरियर इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कैरियर आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बेड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, रिटर्न इनवर्ड है ना तो ये होगा सेल्स के साथ माइनस मींस यह जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स के साथ माइनस होगा, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट, वेजेस कहां जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस कहां जाएगा ट्रेडिंग, कैश एंड होगा आपका एसेट, सन्डी क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, बिल्स पेबल लायबिलिटीज, रिटर्न आउटवर्ड है ये होगा आपका परचेज से क्या, परचेज होगा आपका माइनस, मतलब ये कहां पे जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस साइड में, क्रेडिट साइड में, कैपिटल है, बैलेंस शीट में सेल्स है, सेल्स ऑफ क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्लोजिंग स्टॉक देखा आपका 75,000 क्लोजिंग स्टॉक है तो भैया मालूम ही है, एक होगा आपका ट्रेडिंग, एक होगा आपका बैलेंस शीट। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरीज पता ही है ट्रीटमेंट कैसे होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी के साथ प्लस होगा, लायबिलिटीज में जाएगा, वेजेस आउटस्टैंडिंग में है, वेजेस आउटस्टैंडिंग क्या होगा, वेजेस के साथ प्लस होगा, लायबिलिटीज में जाएगा। प्रोविजन फॉर बेड डेट कितना बोला मैंने, 5% देखा मैंने सीखा ना, प्रोविजन फॉर बेड डेट का ट्रीटमेंट कैसे करना कर लोगे आप लोग। डेप्रिसिएशन 2% बिल्डिंग में सब लोग निकाले, एंड प्लांट एंड मशीनरी पे कितना परसेंट, 15%, एंड फर्नीचर पे कितना 20% है। तो इस तरीके से आप लोग 2022 का भी क्वेश्चन आई होप सोल्व कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। फिर लास्ट हम लोग का लास्ट वाला पेपर हो गया, ये आपका हो गया 2023 वाला पेपर, ठीक है। ये आप लोगों को शायद नहीं दे रहा होगा, आप लोग क्या करना को निकाल लेना पेपर में, समझा देता हूँ आइटम्स क्या क्या आएगा, सेम ही आइटम्स का ज़्यादा नहीं था। ओपनिंग स्टॉक था तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है। फिर परचेज था तो ट्रेडिंग में जाएगा, परचेज भी ट्रेडिंग में जाएगा। फिर कैरियर इनवर्ड था ट्रेडिंग अकाउंट, कैरियर आउटवर्ड था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर कोयल एंड गैस था ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंस था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्काउंट डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट हो गया, डेटर एसेट हो गया, बेड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मशीनरी एसेट, कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट, फर्नीचर एसेट, ड्राइंग्स क्या होगा कैपिटल के साथ माइनस, ये बार बार ड्राइंग आ रहा है तो याद है कैपिटल के साथ माइनस करना है। परचेज रिटर्न, परचेज के साथ देखो सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्स पेबल, लायबिलिटीज, परचेज रिटर्न, परचेज से माइनस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कहां पे जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिटर, लायबिलिटीज, सन्ड्री रिसीट, देखो सन्ड्री रिसीट है ना, सन्ड्री रिसीट मतलब इनकम है, रिसीट मतलब क्या हो रहा है मिल रहा है, इनकम है, तो कहां होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस साइड में, क्रेडिट साइड में। बेडेड रिकवर इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में। इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कमीशन रिसीव देखो ये भी इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लोन लायबिलिटी से कैपिटल लायबिलिटी से याद रखना।
उसके बाद इसका ट्रीटमेंट समझ में क्या लिखा रखा है एग्जाम में, देखो इसका ट्रीटमेंट क्या, क्लोजिंग स्टॉक दिखा रखा है, मतलब एक बार जाएगा आपका ट्रेडिंग में, एक बार जाएगा आपका बैलेंस शीट में, याद रखना। उसके बाद डेप्रिसिएशन जाएगा, डेप्रिसिएशन तो करने करते और ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड वेजेस पता है ना, वेजेस के साथ क्या हो गया ये माइनस, ये बन जाएगा आपका एसेट। इस तरीके से हम लोग का पूरा क्वेश्चन पेपर होता है समाप्त। अगर आज के क्लास के रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी का फाइनल अकाउंट एकदम क्लियर हो जाए। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में, पहले भी बोला मैंने, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस आज के इस वीडियो को देखने के लिए।